अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरत खुदाबंदी से कभी मायूस होना नहीं चाहिए। यानी अल्लाह की जो मग़फ़िरत है, अल्लाह की जो रहम है, अल्लाह का जो फज़ल है, उससे कभी भी इंसान को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी चंद झलकियाँ और इसके चंद वाक़यात आपके नज़र के सामने लाना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी को देखा कि जो अपने गुनाहों की वजह से, गुनाहों के कसरत की वजह से मायूसी के अंदर मुब्तला था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा और फरमाया कि मायूस मत हो। यानी जब तुमने गुनाह कर लिया है, ना अनजाने के अंदर गुनाह किया है, तो फरमाया कि इसकी वजह से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए रहो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा, तुमको बख्श देगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के मग़फ़िरत करने की जो पोजीशन है वो तुम्हारे गुनाह से। एक और वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का किताबों में मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई और कहा कि तुम मेरे बंदों को मुझसे मिलाओ और उनके क़ुलूब के अंदर मेरी मोहब्बत को नाफिज करो। यानी गोया कि लोगों के दिलों के अंदर मेरी मोहब्बत को बैठाओ। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल किया कि आप ही बता दें कि इसका तरीका क्या होगा कि मैं तुम्हारे बंदे को, दाऊद को, उनके दिलों के अंदर, तुम मेरे बंदों से मेरी मग़फ़िरत के बारे में बात करो, मेरे फजल के बारे में बात करो, मेरे रहम के बारे में बात करो कि मैं कितना रहीम हूँ, कितना फजल वाला हूँ, कितना मग़फ़िरत करने वाला हूँ। क्योंकि बंदों ने सिर्फ मेरे फजल को देखा है। दुनिया के अंदर तो पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह का फजल है। अभी अल्लाह जो है उस पोजीशन में नहीं है कि किसी इंसान को वो तकलीफ दे या अजाब के अंदर मुब्तला करे, वो तो आखिरत का मामला होगा। अभी तो दुनिया ने अल्लाह का फजल देखा है। तो लिहाजा फजल वाली जब बात की जाएगी तो लोग अल्लाह से करीब होंगे, अल्लाह की मोहब्बत बैठेगी। तो अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर यही हुक्म नाजिल किया कि जब तुम मेरी मोहब्बत को बैठा रहे हो तो तरीका यह है कि मेरे फजल का तज़किरा करो। इसी तरीके से एक वाक़या किताबों में लिखा है, यहया इब्ने अक़सिम रहमतुल्लाहि अलैह, इनका इंतकाल हो गया तो किसी ने इनको ख्वाब में देखा। तो ख्वाब में देखने वाले शख्स ने सवाल किया कि आपका क्या हाल हुआ, यानी जब आप इंतकाल करके गए तो अल्लाह का आपके साथ क्या मामला हुआ। तो हज़रत यहया इब्ने अक़सिम फरमाते हैं कि मेरे सामने, यानी गोया के सवाल और जवाब जब हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ऐसे गुनाह को याद दिलाया कि आपने वो गुनाह किया, आपने वो गुनाह किया, आपने वो गुनाह किया, और आपने ये किया, फुला किया, फुला किया। तो हज़रत यहया फरमाते हैं कि मैंने जो है अल्लाह से फरमाया कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी, यानी अल्लाह आपके बारे में मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतने सख्त होंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि फिर हमारे बारे में आपने क्या सुना था। तो हज़रत यहया चूँकि एक मुहद्दिस है तो उन्होंने एक हदीस बयान की और फरमाया कि बारी ताला जो मुझे खबर पहुंची थी आपके बारे में वो ये थी कि मैंने ज़ुहरी से और मैंने अब्दुल रज़्ज़ाक़ से, और अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने इमाम ज़ुहरी से, और इमाम ज़ुहरी ने हज़रत अनस बिन मालिक से, और उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से, और हज़रत जिब्रील ने आपसे ये बात सुनी है। आप फरमाया कि मैं बंदे के साथ वही सलूक करता हूँ जो बंदा मेरे साथ गुमान करता है। यानी अगर बंदा मेरे खैर खाही का मामला यानी चाहता है और मग़फ़िरत का चाहता है, फजल का चाहता है, तो मैं बंदे के साथ वही मामला करता हूँ। तो हज़रत यहया फरमाते हैं कि मैंने तो आपके बारे में रहम का मामला सुना था। यानी मैं आपके साथ मेरा जो ताल्लुक था वो ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमा देंगे, मग़फ़िरत फरमा देंगे, फजल फरमा देंगे और बख्श देंगे। तो आपका सलूक भी मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने सच कहा, मेरा यानी ये गोया कि मेरी बात है, और जिब्रील अमीन ने सच फरमाया, अल्लाह के नबी ने सच फरमाया, हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने सच फरमाया, अनस बिन मालिक ने सच फरमाया, इमाम ज़ुहरी ने सच फरमाया। लिहाजा मैं आपकी मग़फ़िरत करता हूँ और आप पर फजल करता हूँ, क्योंकि आपने जो गुमान रखा था मेरे साथ वो गुमान ऐसा है कि मैं आपको मग़फ़िरत फरमाता हूँ। फिर उसके बाद हज़रत यहया फरमाते हैं कि मुझे एक कीमती लिबास और कीमती जोड़ा पहनाया गया, और ऐसा जोड़ा जिसके अंदर मुश्क की खुशबू जो है
پھوٹتی تھی اور اس کو پہنایا گیا، اور میں جب چلتا تھا تو میرے ساتھ جو ہے جنت کی زیبائش نعمتیں ساتھ ساتھ ہوا کرتی تھی، اور ایسی نعمتوں کا تذکرہ کیا جو میری آنکھوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ تو ان واقعات سے معلوم چلتا ہے کہ مغفرت خداوندی اور اللہ رب العالمین کے فضل کے بارے میں بندوں کو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، انہی باتوں کو سمجھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے۔ اب ایک انسان جو ہے اللہ کے بارے میں یہ تصور کر لے کہ جو ہے اللہ جو ہے عذاب دینے والے ہیں، گناہ ہے گناہ ہے، تو اللہ کا معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ لہٰذا ہم کو جو ہے اللہ رب العالمین کے فضل کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔